पुत्र की है। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाता हुआ निकल आया था, बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया, मैं अपने पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसा तो नहीं मिला, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यह पापा ने लिखा होगा कि किसी से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। लेकिन आज पता चल गया। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे मैं देखकर बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर भी कुछ विषय इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़े और तभी मेरे पांव में कुछ गीलापन महसूस होने लगा। तब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तल टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप की कही बातें भी याद आ रही थी। कैसे मैं माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहन ले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा है कि पापा पर्स को छुपा कर क्यों रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वह कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपया बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्या रो रहा जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पांव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जाकर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। मैं भागते हुए थक नहीं रहा था और वह भी बिना जूते के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा दिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी कहानी, यह हार्ट टचिंग स्टोरी बोलते हुए या वीडियो बनाते हुए आज मेरी आंखें नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा,
ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो तुम्हें छुपा कर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत खुश नसीब है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप का भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर जो लोग मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के पास रोज नई नई मोटिवेशन इमोशनल स्टोरी लेके आता रहूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।